गुड इवनिंग। क्या मार्केट नीचे से ऊपर गया और ऊपर से जाके धड़ाम से 3 बजे, वो 2:30 बजे वाला दम, 3 बजे वाला दम बराबर वो काम करके गया। लेकिन मैंने खुद ने भी उसको मिस किया। कैसे मिस किया, क्या किया, क्यों? मैंने फिर एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया और एक जीरो हीरो लिया था, और उसमें भी कुछ नहीं बना। हालांकि दिन भर में एक ही ट्रेड बड़ा अच्छा मिला, और ये पुट वाला ट्रेड अच्छा था, जो आखिरी में ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरा है। लगभग 140 150 पॉइंट नीचे गया है निफ्टी विद इन 20-25 मिनट। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया था और कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही थी। इसके बारे में भी बात करेंगे, और निफ्टी में क्यों इतना ऊपर चला गया इसके बारे में भी समझने की बात करेंगे। शुरुआत में सुनते हैं पहले हमारा वीडियो नोट। गुड मॉर्निंग सभी को, नए साल की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये नया साल पूरा साल आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, यही मैं अपनी इधर से उम्मीद भी रखता हूँ, और मेरी इधर से यही विशेष है आपके लिए। तो चलिए आइए डेटा के ऊपर बात करते हैं, क्या हो रहा है पहले दिन बाजार में। और जिस हिसाब से अभी रेजिस्टेंस 800 से 700 पे शिफ्ट हुआ है, और विक्टोर स्टॉप 22,000 पे दिखा रहा है। पहले रेजिस्टेंस मॉर्निंग में था 700 पे, सॉरी 800 पे था, और वहां से नीचे 800 पे शिफ्ट हुआ है। और सपोर्ट अपने जगह पे स्ट्रांग है, और पूरा कॉल साइड तितर बितर है अगर देखा जाए तो। इसका मतलब क्या है, कॉल साइड में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, इसको सेटल होने दो। एक तो 800 पे सेटल होने दो, यहाँ 700 पे होने दो। फिर सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस 700 पे सेटल हो गया पूरी तरह अमर अकबर एंथनी के साथ। अभी तो क्या क्या हुआ है, एक ही और दो, ये ओ है भाई साहब, कहीं और घूमने चले गए। तो ये तीनों भी अगर सेटल, येलो कलर भी क्रिएट हो गया, तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकता है, जो दिखा रहा है 645, और इससे भी आगे। सेटल होने के बाद वाली बात कर रहा हूं मैं, तुरंत वाली बात नहीं कर रहा हूं। तुरंत के लिए तो कुछ नहीं है फिलहाल। मार्केट रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। और ये डाइवर्जन जो दिख रहा है 751 से लेके एंड ऑफ डाइवर्जन 700 तक, ये एक ट्रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है। ये एक मूवमेंट आराम से मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है, हो गया है सिर्फ वॉल्यूम के साथ में। बाकी चीजें जानी है, बाकी चीजें जाने के बाद में मार्केट कहा जाएगा नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। और वहां पे एक मैं मार्क कर देता हूँ 650 से 645 के बीच में। ठीक है, अभी ये है डाइवर्जन जो 650 और 640 के बीच में है। तो ये एक मूव बन सकता है कहां से, अगर मार्केट यहां दिखता है और सपोर्ट का जो वॉल्यूम है सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो आराम से यहीं पे खड़ा है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां से मार्केट, ये जो डायग्राम है यहां तक दिख रहा है 700 तक। अगर पूरा सपोर्ट पूरा शिफ्ट होता है अमर अकबर एंथनी के साथ, तो मार्केट यहां तक भी आने के लिए तैयार है। अमर अकबर एंथनी, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखिए और शांति से इसके ऊपर सोचें। ठीक है, अगर ये तीनों भी चीजें आ गई तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा, अदरवाइज ये मार्केट कंसोलिडेशन करता रहेगा दिन भर ऐसे। इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर ही अपने हाथों को बढ़ाइए। नया साल है, अच्छे से जाना चाहिए शुरुआत से ही, और अंत तक इसके लिए संभाल के काम करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और एक बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, नए साल की जो शुभकामनाएं थी वही यहाँ पे देते हुए मैंने अपनी वीडियो नोट को खत्म किया था। लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या क्या दिन भर में हुआ, क्यों मार्केट ऊपर गया। मैं बता रहा हूँ वीडियो नोट में भी कि कॉल साइड में सारी चीजें तितर बितर है, तितर बितर है, यानी क्या, कॉल साइड अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। और एक ट्रेड तो मैंने, एक ट्रेड क्या, एक मूवमेंट पूरा मैंने तो बता ही दिया था वीडियो नोट में, क्या से कहां तक जा सकता है बड़े आराम से। राइट, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, दोबारा डाइवर्जन को छेड़ना है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं मैंने क्या किया था। मॉर्निंग में एक पुट का ट्रेड लिया था, बस वही दिन भर चलता रहा, बाकी कुछ नहीं हुआ। और वो उसने पूरा करके छोड़ दिया, ये वापस ऊपर लाके ऐसे करके ऐसे लेके गया है।
ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये कोई लाइन वाइन की जरूरत नहीं है हमें, ऐसे ही निकाली थी मैंने आज ट्रेडिंग देखते वक्त। और मैं कभी लाइंस को फॉलो नहीं करता हूँ, डोंट वरी। तो एक ही पुट यहाँ पे, और उसके बाद में अंत में एक जीरो हीरो लिया था, लेकिन वो भी ऐसे हिट करके गया है मेरा। लगभग 1 रुपए 40 पैसे का पुट लिया था, 70 पैसे का, उसको हाफ का ऐसा लगा जो कि लगाना नहीं चाहिए था। और उसका क्लोजिंग ही मिड कैप में 10 रुपए पे आया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। मैं मिड कैप का एक चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, जो कि रह गया है। राइट, ये अंत में है, वो यहाँ से लेके गया है नीचे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। मैंने पुट क्यों खरीदा, जो मैं बात कर रहा हूँ वीडियो नोट में ही, उसके बारे में देखते हैं शुरुआत में ही। और मैं लेके चलता हूँ 9:55 का डेटा। यहाँ पे मैं देखता हूँ 9:55 AM है। और यहाँ हम लोग देखते हैं वही पुट के बारे में। यहाँ पे मैंने देखिए, मैंने कहा था सिर्फ वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है नीचे, अमर अकबर एंथनी आने के बाद ही सोचना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, अदरवाइज नहीं सोचना। मैं वीडियो नोट में कह रहा हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए डाइवर्जन पे ट्रेड है, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन वाला पूरा एक ट्रेड यहाँ पे बैठा है, सिर्फ सपोर्ट का वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हुआ है, तो डाइवर्जन का काम करके जाएगा, राइट। लेकिन बाद में ये मार्केट ऊपर क्यों चले गया इतना, यहां से देखते 1:45 पे। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, ये थोड़ा सा लर्निंग वाला भी चीज है। ऐसे जगह पे कभी पुट के बारे में नहीं सोचना, डाइवर्जन, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जब जा रहा है मार्केट, यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ था, उसका परसेंटेज देखिए, ये कंटिन्यू बढ़ाते जा रहा है लगभग 95% के आसपास। उसके साथ में ओ आई चेंज, अमर अकबर एंथनी, तीनों भी 800 पे आने के लिए तैयार है। तो यहाँ से 791 तक का तो एक ट्रेड ट्रेड नहीं बनता था, लेकिन ये मूवमेंट बनता था 791। ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर वाली जो कहानी है, ये तो सारी 2:30 बजे के बाद में है, जो कि हमारे ट्रेड के कैलकुलेटर के हिसाब से पल्ले में नहीं मिलता है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए, तो ये तो यही तक का ही सफर था, ये ऊपर से नीचे आया। ये देखेंगे 3 बजे वाला ट्रेड, अगर देखना है तो। हालांकि मैंने मिस कर दिया, दिमाग में था मेरे, लेकिन मैंने सच्ची में ये मिस कर दिया, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम नीचे था, सारी चीजें चल रही थी ठीक से। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी था, इसकी वजह से मैं भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इसके अंदर। लेकिन ये 3 बजे वाले ने वापस मार्केट को नीचे लगभग, जहां सुबह हाईएस्ट वॉल्यूम था वहां तक लेके गया है। और इसी के हिसाब से निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए, कल गैप डाउन खुलने के आसार के साथ में आज का डेटा समाप्त कर दिया है 3:30 बजे, और क्लोजिंग बहुत नीचे 690 के आसपास। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे खुल सकता है मार्केट, या फिर एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे। ये सारी चीजें कल सुबह पता ही चल जाएंगी। वैसे बाकी मार्केट तो दुनिया भर के बंद है, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो फ्लैट ही खुल जाए। लेकिन देखते हैं। ये देखिए, ये प्रोविजनल क्लोजिंग बहुत ऊपर आई है, अगर कुछ कैरी भी किया होगा तो भी मतलब नहीं है, कोई प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं। यही थी दिन भर की मेरी कहानी आज, बाकी कुछ नहीं किया। हाँ, ये एक पुट लिया था, वो भी मतलब नहीं है, फिर उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो चलिए, किसी के कोई सवाल है पूछने लायक तो पूछ सकते हैं मुझे। जी हाँ, बोलिए। हम्म, ठीक सर है। वो जो हम 3 बजे वाला जो मुंह पकड़ते हैं, हाँ हाँ। तो ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर था, तो ये क्या हो सकता था
उसका थोड़ा बताइए ना, ये हम इसमें बैठ सकते थे 3 बजे वाले में जो हमारी थी। देखिए मेरे दिमाग में वो टाइम पे ना नीचे की ही संभावना चल रही थी, लेकिन ये मार्केट ऊपर था, तो मैं 3 बजे वाला एक बार मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। एक्सटेंशन ऑफ जी रेजिस्टेंस के ऊपर था और एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर था। ये 835 जो है वो 900 का एक्सटेंशन है, जी जी। और मार्केट ऑलमोस्ट इसके आसपास है। इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं थी मतलब, अगर और एक्सटेंशन ऊपर। ऑफ रेजिस्टेंस ही 920 925 आता, सॉरी 820 825 आता था 800 का, तो हम लोग सोच सकते थे कि ये यहां से फटने वाला है। लेकिन वो फटने का जो सिलसिला था वो 900 के एक्सटेंशन तक वो ऑलरेडी पहुंच गया है। अगर आप इसके अंदर अच्छा, जाके मतलब देखेंगे। उसको उसको जो तो, जहाँ पे जाना था वो ऑलरेडी चला जा चुका था मतलब, है। जी हाँ, ऑलरेडी कर चुका था। तो हमें अगर एक्सटेंशन मिलता था, अगर 820 825 और एक्सटेंशन पे मार्केट 3 बजे के बाद में खड़ा रहता था, तो हम लोग सोच सकते कि नहीं, यहां से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, यानी कहा 850 के डाइवर्जन तक, वो जो अगर 860 870 हमेशा होता है, लेकिन इस बार नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो ऊपर जाने के लिए बेताब नहीं है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ये देखिए। तो सर, इसका मतलब जैसे 835 के आसपास जो ये मार्केट दिखा हमें, वहां से हम इसमें पुट इनिशिएट कर सकते थे, या यही ये मेरे दिमाग रिस्की में, हो जाता। एक्चुअली मेरे दिमाग में यही चल रहा था यहाँ पे, और मैं सोच भी रहा था कि मैं यहाँ से एक पुट खरीद लूं और उसको एक एसएल लगा दूं। हम्म। मेरे दिमाग में ये जो था, ये बहुत दूर का था। यानी मैं ऐसे जगह पे भी 21,600 वाला पुट खरीदने जा रहा था, और उसको कुछ स्टॉप लॉस लगा के मैं सोच रहा था, लेकिन वो निकल गया। तो वो छूट गया और बहुत फास्ट नीचे आया है मार्केट। तो जो पुट भी तो तेज सर ये चीज, चल रहा था वो ये भी। जैसे एक्स्ट्रा चला गया टॉप, अपना टॉप जो बनाया सर निफ्टी ने, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन अगर होती है तो ये तो एक तरह से हमारे पास मौका भी तो मान सकते हैं ना, जो 835 के आसपास जो हम बात करें। मान सकते हैं। देखिए मल्टीपल कंफ्यूजन है वहां पे, इसलिए उल्टा काम नहीं करना है, तो उसकी वजह से मैंने भी छोड़ दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर है इमेजिनरी लाइन। जी। सिर्फ दिक्कत एक है कि ये जो एक्सटेंशन है ये 900 का है। तो मानो इसने कंसोलिडेशन हाँ, करके ये 800 के ऊपर भी क्लोज कर दिया, तो ऐसे आउट ऑफ द मनी में कुछ बेनिफिट नहीं होगा, इसके लिए कुछ हो। वहां पे फिर वो प्रीमियम, हाँ, डीके कर देता वो। जी हाँ, जी हाँ। जी, और किसी का कोई सवाल? जी, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा था कि क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया था निफ्टी में, हम ऐसा मान सकते हैं। जी तो हाँ, हम कॉल इनिशिएट करने का सोच सकते थे ना 12:30 के आसपास। सोच सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए था, एंड ऑफ डाइवर्जन ये लेवल चाहिए था कॉल इनिशिएट करने के लिए 12:30 के बाद में, जो कि लास्ट टाइम ही 10:30 बजे आया। उसके बाद में यहां तक आया था 12:30 बजे, लेकिन इसको ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए था, यहां से कॉल इनिशिएट करना बहुत अच्छा था, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया था। ये बात सही कही आपने, एक्चुअली मैं बताना भी भूल गया। लेकिन चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 12 बजे, 12:30 बजे, ठीक है, यहां से एक ट्रेड इनिशिएट करना था मुझे, ये जो डाइवर्जन दिखा रहा है, और मैं खुद भी करने वाला था यहाँ पे। 688 दिखा रहा है, लेकिन ये मॉर्निंग में लगभग 700 के आसपास दिखा रहा था, और मैं वहीं पे लाइन लगा के बैठा था। राइट। और यही देखिए 700 के आसपास, यही पे मैं एंड ऑफ डाइवर्जन पे ही कॉल खरीदने की सोच रहा था, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया था निफ्टी में 12:30 बजे तक। अगर नहीं समझ में आई तो मैं बता देता हूँ, 11:30 बजे अगर आप डेटा देखेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, ये 89% के आसपास है। और यही आप 12:30 बजे भी देखेंगे, तो ये वहीं पे दिखाई देगा आपको, लगभग 89 90 के आसपास। तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अगर मलाई मार्केट में ये पूरा डेटा खोलते हैं, तो ये लगभग 89 से होकर 75 तक भी गया है, नहीं 78 तक गया है, फिर वापस 89 के आसपास आ गया है। ये घूम फिर के कंसोलिडेशन ऑफ वॉल्यूम का, WTT या WTB कंसोलिडेशन में जाके वापस अपने जगह पे आ जाता है 1 घंटे में, तो उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के दौर पे पकड़ते हैं, और यही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था। और यही से मैं कॉल इनिशिएट भी करने वाला था, लेकिन उसने मौका नहीं दिया। एक्चुअली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी मार्केट ऊपर गया है। ये सही सवाल था आपका। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
सर इसने 2-3 बार जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शिफ्टिंग करी है, हाँ तो हाँ। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा सा वो संक्षेप में बताइए ना, क्योंकि इसमें देखिए, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। ये स्टार्टिंग में हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये 9:25 के आसपास हुआ है। सारी चीजें जो आप सोच रहे हो, ये पहले नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। राइट, तो ये यहाँ पे अगर हो रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हलचल चलेंगी चलेंगी मॉर्निंग में। इसीलिए मैं वीडियो नोट में मॉर्निंग में क्या बोल रहा हूँ कि डाइवर्जन को आने दीजिए, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि वीडियो नोट में कहा दिखा रहा है मार्केट, मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है नीचे, यहाँ इस लेवल पे दिखा रहा है मार्केट वीडियो नोट में। तो भी मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्जन को आने दो और फिर ट्रेड लो, और ये वाला ट्रेड सही बनेगा, उसके अलावा ट्रेड नहीं बनेगा। तो कभी भी देखना मतलब वो शिफ्टिंग, सर जैसे शिफ्टिंग के बाद में हमें वो वैल्यू, डाइवर्जन की वैल्यू का इंतजार करना चाहिए कि हाँ वो वहां पे आएगा तभी उसको जी हाँ, पकड़ेंगे कभी हम। भी डाइवर्जन की वैल्यू की वेट करना है ऐसे जगह पे। शिफ्टिंग सिर्फ वॉल्यूम का हुआ है, अमर अकबर एंथनी में से कोई नहीं नीचे गया था। ओके। और जी। ये तीनों दोनों साथ में ये भी आ जाते तो वहां से फिर हो सकता था वो। जी हाँ, अगर बाद में वो आ जाते तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चले जाता था मार्केट, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई सवाल? हाँ, दो ही मूवमेंट है आज, कुछ था नहीं मार्केट में ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंसोलिडेशन इसके लिए चला मार्केट में ज्यादा, और मार्केट मॉर्निंग में मैं कंसोलिडेशन की इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये मार्केट ऊपर जाने की वजह बताना चाहता था मैं कि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट ऊपर चले गया, एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी ऊपर चले गया। ठीक है, 3 बजे का ट्रेड नहीं किया मैंने। ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है साफ तरीके से। जो अंत में गिर गया वो गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, छूट जाता है। मेरे से छूट गया, मैंने छोड़ने के पीछे वजह यही थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर इमेजिनरी लाइन थी, इसके लिए मैंने उसको पुट को छोड़ दिया। लेकिन कॉल नहीं खरीदा मैंने, ऐसी जगह पे कॉल नहीं खरीदना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ में। और आज के दिन जो न्यू ईयर है, एक अच्छा रिजोल्यूशन बना के अपने पास में रखिए और उसको कंप्लीट करने की सोचिए। ये साल आपका अच्छा जाए, यही मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स, सॉरी ब्लेसिंग्स नहीं, विशेष है। और आपकी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए ऐसे ही, और आपकी ब्लेसिंग्स आपके लाइक्स और कमेंट्स में रहेंगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।